ऋतुजलधिपारगेभ्यः सपर्वतविभावना पटुमतेभ्यः सुतर्ककपोलिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचमी आचारकरणसंदर्शे पुष्पानुग्रह कुसुमे धम्मायिरेशया वन्दे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अर्थकर्मम् यमर्मणं न पावन्ति ये त्वमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः तत्कर्माभिरताः तपोधनधनाः साधुप्रियाः साधवः शीलप्रावरणगुणप्रहरणाः चन्द्रार्कतेजोदिताः मोक्षद्वारकपाटपाटलभटाः क्रीडन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राण गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वन्ति कामशुभवदुस्तानुचं सम्मनान सम्मदर्शन संसर्गुत्तानं पञ्चम्याचारणम् आयुर्याणम् आयारादिसुतनानोपदेशाणम् उपध्यायाणम् त्रिगुणपालनं सर्वसाहुरं षड्चकालं चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्कामि दुःखखो कमखो गोहिनां सुगैगमनं समाहि मरणं जलगुणसम्पत्तिहो मध्यम् निम्मलझालपरेठया कम्मकलङ्कदहेवि अप्पालद्धौजेन करु ते परमपणवेवि ते परमपणवेवि। आवाज क्लियर आ रही? पंखी की ज्यादा नहीं, पंखा बंद कर दे। हाँ, पंखा बंद कर दे। दोहा सूत्र नंबर 105। सो शिव शंकर विष्णु सो सौरभ विसो बुद्ध सो जिन ईश्वर बंधु सो अनंत सो सिद्ध स शिवः शंकरः विष्णुः स रुद्रः अपि स बुद्धः स जिनः स ईश्वरः स ब्रह्मा स अनंतः स सिद्धः। तो कल जो बात कही थी, जो आत्मा है निश्चय से आत्मा ही अरिहंत है, आत्मा ही सिद्ध है, आत्मा ही आचार्य है, आत्मा ही उपाध्याय है और आत्मा ही साधु है। उसी बात को आगे कह रहे हैं, वही आत्मा ही शिव है, वही शंकर है, वही आत्मा विष्णु भी है, वही आत्मा रुद्र है, वही आत्मा बुद्ध है, वही आत्मा जिन है और वही आत्मा ईश्वर है, वही आत्मा ब्रह्मा है, वही आत्मा अनंत है और वही आत्मा सिद्ध है। जो मेरी भावना है, मेरी भावना में जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। उसमें भी कहा बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। इसमें सच्चे देव का वर्णन किया गया है।
जिसने राग देश काम आदि जीते, यानी जो 18 दोषों को जीत करके वीतरागी बना है। वीतरागी किसे कहते हैं? जिसने राग देश आदि 18 दोषों को जीत लिया हो, अथवा जो 18 दोषों से रहित है, वह वीतरागी कहलाता है। जिसने राग देश काम आदि आदिक जीते, यानी जो वीतरागी है, सब जग जान लिया, यानी सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वं जानाति इति सर्वज्ञ, जो भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी सभी पर्यायों को, सभी द्रव्यों को, उनकी सभी पर्यायों को, सभी गुणों को एक साथ जानता है, वह सर्वज्ञ कहलाता है। तो जिसने सर्वज्ञ जान लिया, यानी जो सर्वज्ञ है, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। भगवान के संशरण में 3 गति के जीव रहते हैं, देव गति के, मनुष्य गति के और त्रेत गति के। इन 3 गति के जीवों से संशरण में जो 12 सभाएं होती है, वह भरी रहती है। मनुष्यों के लिए कितनी सभाएं मिली हैं पता है? 3 सभाएं मिली। मनुष्यों के लिए सिर्फ 3 सभाएं मिली हैं। एक मुनि की सभा होती है, एक में आर्यिकाएं और श्राविकाएं रहती हैं, और एक श्रावक। ये 3 सभाएं मनुष्य गति के जीवों से भरी रहती हैं। एक सभा तिर्यंत गति के जीवों से भरी होती है, और 8 सभाएं देव गति के देव और देवियों से भरी रहती है। बहुमत किसका है? देव देवी एक साथ बैठते हैं? नहीं, अलग अलग रहते हैं। देव मतलब जनरली ऐसा अलग नहीं माना जाता है ना? नहीं, अलग। उसमें ये व्यवस्था रहती है। 4 प्रकार के देव है: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वयमानी। ये 4 देवों की अलग अलग एक एक सभाएं होती है, और इन 4 देवों की जो देवियां हैं, उनकी भी अलग अलग सभाएं होती है। इस प्रकार से 8 सभाएं 4 देवों की और 4 देवियों की। 8 सभाएं देव गति के जीवों से भरी रहती है। 3 मनुष्यों की और एक त्रियंज की 12 सभाएं इस प्रकार से होती है। तो वहां पर जो 12 सभाएं हैं, 12 सभाओं के बीचों बीच में वीतरागी प्रभु जो कमलासन से, उससे भी 4 अंगों ऊपर अंतरिक्ष में विराजमान रहते हैं। यह समोचरण की व्यवस्था होती है ना? तो और वहां पर सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। यानी जो हितोपदेशी है, जो सभाओं में 3 गति के जीव भरे हैं, उनके लिए, सभी के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। और कैसे? निष्प्रह एक शब्द रखा है। निष्प्रह का अर्थ क्या है? निष्प्रह यानी इच्छा, और निष्प्रह यानी इच्छा से रहित होकर के। हमारी और आपकी जो भी क्रियाएं होती है, वह इच्छा पूर्वक होती है। हमारी इच्छा हुई हम उठेंगे, हमारी इच्छा हुई हम बैठेंगे, हमारी इच्छा हुई हम मंदिर जाएंगे, आहार के लिए जाएंगे, विहार करेंगे। सारी की सारी क्रियाएं छद्मस्त अवस्था में जो हम लोगों की होती है, वह इच्छा पूर्वक होती है। लेकिन भगवान की जो क्रियाएं होती है, भगवान की क्रियाएं हमारे आपकी जैसी नहीं होती। भगवान की क्या क्रियाएं होती हैं? एक तो विहार और एक उपदेश। बस ये 2 ही क्रिया भगवान की होती है। अथवा इसके अलावा उठना और बैठना। विहार करते हैं तो उठ करके विहार करते हैं, और समोसन में आकर के बैठते हैं। ये क्रियाएं भगवान की इच्छा से रहित होती हैं।
बिना इच्छा के, बिना मन के होती है। उदाहरण दिया आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में, जैसे बादलों का गरजना स्वाभाविक होता है। और एक उदाहरण और दिया, ये हमने बोल रहे हैं, आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है, जिस प्रकार से महिलाओं में मायाचारी स्वभाव से पाई जाती है, उसी प्रकार से हमने लिखा, कुंद स्वामी ने लिखा है, प्रवचन सार ग्रंथ में आपको गाथा भी बता देंगे। हम तो बस उनकी बात को सुना रहे हैं। 2-3 उदाहरण दिए इसमें, एक तो बादल का उदाहरण है और एक महिलाओं में जिस प्रकार से मायाचारी स्वभाव से पाई जाती है, उसी प्रकार से भगवान की ये उठना बैठना विहार करना और दिव्य ध्वनि करना ये स्वभाव से होती है, बिना इच्छा की होती है। ऐसा लिखा है, कुंद महाराज जी ने लिखा है, बुरा मत मानिए। बहुत की अपेक्षा से हो गया, तो बिना इच्छा के, बिना स्पृहा के, कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। उपदेश देते हैं भक्त प्राणियों के लिए, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। तो जिसके अंदर ये 3 गुण पाए जाते हैं, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है, वह हमारे लिए देव कहलाते हैं। देवों में भी भेद समझ लेना, जो 8 सभाएं देव और देवियों से भरी है, वो भी देव कहलाते हैं। और जो 12 सभाओं के बीचों बीच में विराजमान है, वह भी देव कहलाते हैं। ये देवगति के देव हैं, इनके गुण स्थान पहले से चौथा तक होता है। और जो देवादि देव बीचा बीच विराजमान है, वह 13वें गुण स्थान वर्ती अरिहंत भगवान कहलाते हैं। जो हम 12 सभाओं के मध्य में विराजमान है, वह पूज्य देव कहलाते हैं। और बाकी जो 8 सभाएं देव और देवियों से भरी है, वह सारे के सारे देव और देवियां पूजक होते हैं। सभी देव देवी आते हैं, सभी देव देवियां, हाँ, सभी देव देवियां मतलब 16 स्वर्ग तक के देव और देवियां, क्योंकि उसके ऊपर जो 9 ग्रहवेद, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान होते हैं, उन देवों का आवागमन नहीं होता, मात्र 16 स्वर्ग तक के देव ही आते हैं। शीतल जी, आप लोग को एक बात बताई थी, आप हमने कहा कि जो 12 सभाएं हैं समोसरण में, उसमें 8 सभाएं देव और देवियों से भरी है, वह भी देव कहलाते हैं। और समोसरण के बीचों बीच जो विराजमान है अंतरिक्ष में, वह भी देव कहलाते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? जो बीचों बीच विराजमान है, वह देव हम सबके लिए पूज्य होते हैं। 12 सभाएं उनकी पूजा करती हैं, आराधना करते हैं, पूज्य देव कहलाते हैं। और जो बाकी 8 सभाओं में देव देवियां हैं, वह देवगति के देव कहलाते हैं, वह पूजक होते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, पूज्य और पूजक में अंतर समझ लेना चाहिए। 8 सभाएं देव देवियों की, एक त्रियंच की, एक श्रावकों की और एक श्रावक आरिकाएं और श्रावकाओं की। मुनिया के श्रावक नहीं रहते, मुनि की एक श्राविका के नहीं, आरिकाएं और श्रावकाएं एक ही सभा में रहती है, और मुनि की एक सभा होती है। तो मुनि की सभा, मुनि महाराज की जो सभा है, उसमें बहुत प्रकार के मुनि महाराज रहते हैं। मना पड़े जानी मुनि महाराज भी विराजमान रहते हैं।
अवधि ज्ञानी मुनि महाराज भी विराजमान रहते हैं और नाना प्रकार की रिद्धियों को धारण करने वाले रिद्धिधारी मुनि महाराज भी विराजमान रहते हैं। तो वह जो सभा है वह पूज्य भी है और पूजक भी है। मुनिराजों की जो सभा है वह पूज्य भी है और पूजक भी है। बाकी सभाओं के माध्यम से देव, त्रयंच, आर्यकाएं और श्राविकाएं, त्रयंच इनकी अपेक्षा से वह पूज्य है और वह भी अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान की भक्ति करते इसलिए वह पूजक भी है। लेकिन बाकी जितने भी हैं 11 सभा वह सभी पूजक ही कहलाते हैं। अब इसके बाद कह दिया, अब इतने गुण जिसके अंदर है, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी। अब बुद्ध, उनका नाम बुद्ध चलेगा, वीर, हरि, हर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कुछ भी नाम रख दो, लेकिन उनके अंदर ये 3 गुण होना अनिवार्य है। जो 18 दोषों से रहित वीतरागी हो और सब कुछ जानने वाले हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी। ये 3 गुण जिसके अंदर है, नाम कुछ भी हो, वह हमारे लिए पूज्य होते हैं। जैन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का पूजक नहीं होता, किंतु गुणों का पूजक होता है। ये गुण जिसके अंदर है वह हमारे लिए पूज्य है। नाम की पूजा नहीं होती, व्यक्ति की पूजा नहीं होती, किंतु गुणों की पूजा होती है। उनका नाम है शीतल जी और 24 तीर्थंकर में शीतलनाथ भगवान भी है 10वें नंबर के तीर्थंकर। नाम एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? एक पूजक, एक रागिनी। हाँ, एक पूज्य है तो शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर प्रभु हमारे लिए पूज्य है, क्योंकि उनके अंदर ये गुण है। और एक शीतल जी पहाड़े पूजक है, क्योंकि वो भी पूज्य बनने के लिए अग्रसर है। तो हमारे धर्म में किसी नाम की पूजा नहीं होती, किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती, किंतु गुणों की पूजा होती है। रमोकार मंत्र पढ़ते हैं, रमो अरिहंतारम, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जो अरिहंत की गुण जिस आत्मा के अंदर है, उनको हमारा नमस्कार। उसी प्रकार से नमो सिद्धारम, जो 8 कर्मों से रहित है, अशरीरी है, ऐसे सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। नमो आयरियाणम, जो आचार परमेष्टि के गुणों से युक्त है, उनको मेरा नमस्कार हो। नमो वज्झायाणम, उपाध्याय परमेष्टि के गुण जिस आत्मा के अंदर है, उनको नमस्कार हो। नमो लोणी सर्व साहुणम, जिस आत्मा के अंदर साधु परमेष्टि के गुण विद्यमान है, उनको हमारा नमस्कार हो। इसमें किसी का नाम नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है, सिर्फ जो इन गुणों से युक्त है उन आत्माओं के लिए नमस्कार किया गया है। तो यहाँ पर कहा है, जो आपने यदि सहस्त्र नाम पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि सहस्त्र नाम में विष्णु, सहिष्णु, बहुत सारे नाम आते हैं। अब उनकी परिभाषा अलग अलग है, किस अपेक्षा से विष्णु है, किस अपेक्षा से महादेव है, किस अपेक्षा से शंकर है। शंकर नाम भी आता है। शंकर मतलब क्या? हमने शंकर बोला तो आपकी दृष्टि वहीं पर जाती है। कहां पर जाती है? हाँ, जो अन्य लोग जिनको पूजते हैं उनकी तरफ दृष्टि जाती है। लेकिन शंकर का अर्थ क्या है? शम करोति इति शंकरः। शम यानी सुख, जो सुख को करने वाले हैं वो शंकर कहलाते हैं। 1008 नामों से आदि पुराण में भगवान की स्तुति की गई है, वो सब नाम आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि वही आत्मा शिव है, वही शंकर है, वही विष्णु है, वही रुद्र है, वही बुद्ध है और वही जिन है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्मा है, वही अनंत है और वही सिद्ध है। ऐसा समझना चाहिए।
तो महाराज जी वो जो उपदेश देते हैं तो वो समोचरण नहीं देते हैं कि वो नहीं, समोचरण। समोचरण और उसका भी टाइम रहता है, 4 बार दिव्य ध्वनि खेलती है। महाराज जी मिथ्या दृष्टि देव देविया कैसे पहुंचेंगे समोचरण में? मिथ्या दृष्टि देव देविया समोचरण में आ सकते हैं? अब इसमें जहां तक मुझे स्मरण में है, सम्यक दृष्टि जीवी वहां तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसके पहले भी कुछ नाट्यशाला, भोजनशाला और कुछ ऐसे कुछ रहते हैं, तो वो मिथ्या दृष्टि थी, वहीं तक पहुंच जाते, वहीं घूम घाम करके वापस आते हैं। हमने हमें स्मरण में आ रहा है। आगे दोहा सूत्र नंबर 106। वही लक्षण लखियो जो पर निकल देह मज्जहि सो बसई तासु न विजयी भेव। एवं ही लक्षण लक्ष्यतः यह परः निष्कलः देवः देहस्य मध्ये स वसति तयोः न विद्यते भेदः। इन लक्षणों से युक्त, इस प्रकार के ऊपर लक्षण कहे गए हैं, उन लक्षणों से युक्त परम निष्कल देव। निष्कल माने, निष्कल मतलब क्या होता है? बताओ। उसको कोई दाग नहीं या कुछ उसका दोष नहीं उसको। पता किसी को निष्कल देव किसे कहते हैं? देखिए, परमात्मा के 2 भेद किए गए हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। कल के बहुत सारे अर्थ होते हैं। कर्नाटक में कल माने पत्थर होता है, और यहाँ पर भी कल जो बीत गया, बीते हुए दिन को भी कल बोलते हैं, और आने वाले दिन को भी कल बोलते हैं। और यहाँ पर कल का अर्थ शरीर है। तो परमात्मा के 2 भेद किए, सकल परमात्मा यानी जो परमात्मा सब माने सहित, कल यानी शरीर, शरीर से सहित होते हैं, वह सकल परमात्मा कहलाते हैं, यानी अरिहंत परमेष्टि। और निकल अथवा निष्कल परमात्मा, निकल नी माने रहित, कल यानी शरीर, जो शरीर से रहित होते हैं, ऐसे अशरीरी सिद्ध भगवान निकल परमात्मा या निष्कल परमात्मा कहलाते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें थोड़े से ध्यान में रहना चाहिए। तो इन लक्षणों से युक्त परम निष्कल देव माने शरीर रहित अथवा आत्मा, जो देह में निवास करता है। आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा शरीर में रहता है। आत्मा को रहने का स्थान शरीर है। जैसे आप घर में रहते हैं, वैसे आत्मा का घर यह शरीर है। संसार अवस्था में इस शरीर रूपी घर में, अथवा शरीर रूपी जेल भी कहा है, शरीर को जेल भी कहा है। यदि आपको कैदी कहे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। मुनि महाराज भी जेल में ही है, जेल में ही है। शरीर जेल है। जो अपराध करता है उसको जेल में डाला जाता है। इस आत्मा ने जो अपराध किए हैं, कर्म किए हैं, इसलिए उसको शरीर रूपी जेल में कैद किया गया है। कैद दूसरे ने नहीं किया। यहाँ पर जो कैद होती है, जेल होती है, पुणे में जेल है ना, कौन सी जेल है? येरवाड़। उसमें जो अपराध करता है, ऐसे अपराधी को पुलिस पकड़ करके जेल में डाल देती है। लेकिन इस शरीर रूपी जेल में हमें किसी दूसरे ने नहीं डाला है।
हमने खुद अपराध किए और खुद इस जेल में बंद किए गए हैं, जेल में कैद किए गए हैं। ये दोनों में अंतर है। आत्मा स्वयं अपराधी है, अयम तो प्रज्ञापराध, लेकिन कभी लगता नहीं हम भी जेल में हैं, हम कैदी हैं, ऐसा कोई व्यक्ति अनुभव नहीं करता। लेकिन सत्य यही है कि हम सभी जब तक सिद्ध भगवान नहीं बनते कैद में ही है। एक कैद छूटती है दूसरी कैद में चली जाती है। सबसे है अनादि काल से, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। शुरुआत से हम जेल में ही बंद हैं। एक जेल छूटती है दूसरी जेल मिल जाती है। एक बार मुक्तगिरी में थे, गुरुदेव के साथ में। उस समय पहली बार 1998 की बात है, जनवरी फरवरी का महीना था, और धूप में बैठे थे। कहाँ? ऊपर मंदिर है, महावीर मंदिर, उसके ऊपर छत पर बैठे धूप में, और सामने पहाड़ दिख रहा है। कुछ भाग आए, वहां पर कुछ उस समय छंदों का निर्माण किया था, बनते गए, शब्द आते गए और बनते गए। उसमें सबसे पहले मुक्तागिरी का जो वर्णन है वह एक छंद के माध्यम, सबसे पहला छंद वो लिखा था। अचलापुर ईशान दिशा में मुक्तागिरि जी तीरथ है, बनी जिनालय पावन जिनमें तीर्थंकर की मूर्ति है। 3.5 करोड़ मुनि भी इसी तीर्थ से मुक्त हुए, बार बार बंधु में उनको लक्ष्य मुक्ति का लिए हुए। ये सबसे पहला छंद बनाया था 1998 मुक्तागिरी में। इसके बाद कुछ और बनते गए, उनमें से एक जो प्रासंगिक, विवश हुआ वह सिंह बिचारा, पिंजड़े में है वह रहता, कब छूटूं मैं भाव सदा ही वह करता। अनादिकाल से देह जेल में रहते बीत गया, समल रे मूर्ख प्राणी कितना जीवन रीत गया। याद आ गया। जो सिंह रहता है उसको पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है। जो चिड़ियाघर देखने के लिए जाते, लेकिन वह कभी भी पिंजड़े में रहना पसंद नहीं करता। कब इस पिंजड़े से बाहर निकलो, क्योंकि जंगल का राजा कहलाता है, वनराज कहलाता है। वह कभी भी कैद में रहना पसंद नहीं करता। त्रिंच का वो इंद्र कहलाता है क्या? जो 100 प्रकार के इंद्र हैं उनमें से त्रिंच गति का इंद्र वह सिंह कहलाता है। जंगल का राजा है, लेकिन फिर भी उसको चिड़ियाघर में बंद कर देते। चिड़ियाघर बोलते ना उसको, क्यों? अपने घर वाले मनोज जी का घर है अपने घर के पास में, नगरी में 10 साल पहले पहाड़ के लिए। अब तो घर चिड़ियाघर एक ही होता क्या? नहीं तो चिड़ियाघर बोलते हिंदी में, अब यहाँ क्या बोलते पता नहीं, इंग्लिश में जू बोलते हैं। अब पिंजड़े में सिंह को बंद कर दिया जाता है, लेकिन वह कभी भी विवश होकर के उस पिंजड़े के अंदर रहता है। लेकिन कब इस पिंजड़े से छूट करके बाहर आ जाऊं, वह निरंतर ऐसी भावना करता रहता है, ऐसे विचार करता रहता है। ये उदाहरण दिया गया है। और इसके बाद कहा है, अनादि काल से देह जेल में रहते बीत गया। हम सभी का अनादि काल से
इस शरीर रूपी जेल में रह करके अनंत काल बीत गया। अनादि काल से हम शरीर रूपी जेल में कैद हैं। समन समन रे मूर्ख प्राणी, कितना जीवन बीत गया। अब तो समझो है कितना जीवन निकल चुका है, जो बचा है उसमें इस जेल से छूटने का पुरुषार्थ करो। नहीं पा रहा है और बड़ी जेल चाहते हैं। नहीं चाहते। चिंतन बहुत अच्छा है, चिंतन बहुत अच्छा है। जेल वाला चिंतन बहुत अच्छा है, ये आदमी को समझ में नहीं आता है। सब जो कुछ भी अच्छा निकलता है ना, जो कुछ भी मुख से अच्छा आता है, सब गुरु जी की आशीर्वाद का फल। तो कुछ नहीं आता था क्या, माइक देखते पसीना छूटता था, इतना माइक से डर लगता था। और जो कुछ भी है, जो कुछ भी बोल पा रहा हूँ, जो कुछ भी विचार आते हैं आपके सामने रख देते, एकमात्र गुरुदेव के आशीर्वाद का ही प्रतीक है। हमारी क्या औकात है। जब गुरुदेव के चरणों में गए बच्चे थे, 20 साल की उम्र थी, 20 साल की उम्र थी। सब जो कुछ गुरु जी ने पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, आगे बढ़ाया, उनकी छत्र छाया में रह करके पले बड़े, जो कुछ भी कुछ अच्छा है, जो कुछ भी वो सब गुरु जी का है। जो अच्छा नहीं है वो सब मेरा है। अच्छा है, ये भी अच्छा है हमारे। हम तो गुरु महाराज की चरणों की रज के एक कण के बराबर भी नहीं है। क्या रज समझते हैं? चरणों की धूली, और धूली का एक कण के बराबर भी नहीं है। लेकिन एक परम सौभाग्य रहा, गुरुदेव ने इस नादान को भी अपने चरणों में स्थान दिया। 20 वर्ष तक रह करके लगभग उन्होंने संभाला, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ जो कुछ भी है सब उन्हीं गुरु की कृपा का ही फल है। 20 साल का बच्चा क्या है, आपका बड़ा बेटा बिट्टू हो गया 20 साल का। हाँ 20 साल का। यहाँ पर ये नहीं की अपेक्षा से कह रहे हैं उस निष्कल देव सिद्ध भगवान में, और उस शरीर में निवास कर रहा है आत्मा में कोई भी भेद नहीं है। वही आत्मा एक समान है, सभी की आत्मा एक समान है। जो सूत्र नंबर 107। जे सिद्धा जे सिद्धि, जे सिद्धा जे सिद्धि, जे सिद्धि जड़ उत्तम अप्पा बंसड़ देव फुरु, ये हो जान निबंधु। ये सिद्धा, ये सिद्ध्यंती, ये सिद्ध्यंती जिनोक्तम आत्मदर्शनेन ते अपि स्फुटम एतत् जानीहि निर्भ्रांतम। जो सिद्ध हो चुके हैं अतीत काल में, जितने भी सिद्ध हो चुके हैं, और शेषयंती और भविष्य काल में जितने भी सिद्ध होंगे, और वर्तमान काल में जितने सिद्ध हो रहे हैं,
वह सभी निश्चय से आत्मदर्शनेन आत्मदर्शन के ही माध्यम से हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। एतत् निर्भ्रांतम जानीहि, ये शिष्य इस बात को तो भ्रांति रहित होकर के जान, इसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति मत कर, संदेह मत कर। क्योंकि जब यह ग्रंथ लिखा था, आप लोग नहीं थे, खराड़ी में इस ग्रंथ का प्रारंभ हुआ था। तो प्रारंभ के समय आचार्य महाराज ने कहा था, जो संसार से भयभीत है और मोक्ष प्राप्ति के लिए जिनके अंदर लालसा है, उनके संबोधन के लिए एकाग्र चित्त होकर के मैंने इन दोहों की रचना की है। इस शुरुआत में कहा गया था दोहा सूत्र 3 में। तो अब ये उस शिष्य के लिए कह रहे हैं कि हे भव्यात्मन, आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, भविष्य में जितने भी सिद्ध होंगे और वर्तमान में जितने भी सिद्ध हो रहे हैं, वे सभी निश्चय से आत्मदर्शन का ही फल है। आत्मदर्शन के बिना कोई भी न सिद्ध हुआ है, न हो रहा है और न होगा। इस बात को भ्रांति रहित समझो। हमें भी यदि सिद्ध बनना है तो सब कुछ छोड़ करके आत्मदर्शन, आत्मज्ञान की तरफ दृष्टि रखनी होगी। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपने संलेखना के 26वें दिन एक अंतिम उपदेश दिया था, जो मराठी भाषा में है और आज भी मोबाइल में यूट्यूब पर किसी ने डाल के रखा है। आज भी उनकी आवाज हम सुन सकते हैं। उस अंतिम उपदेश में उन्होंने लिखा है, उत्कृष्ट 6 घड़ी सांगितलेला आहे, मध्यम 4 घड़ी सांगितलेला आहे और जघन 2 घड़ी सांगितलेला आहे। जेवढी वेळ मिळावे तेवढा करा, 10-15 मिनिट करा, कम से कम 5 मिनट कर करा, आत्मचिंतन करा, आत्म ध्यान करा, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया है। जितना समय मिले उस समय में से कुछ समय निकाल करके, हम जानते हैं आप लोग पुणे में रहते हैं, बहुत आपकी लाइफ बहुत बिजी लाइफ है, हम समझते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं 5-10 मिनट के लिए समय निकालो और कोहम, मैं कौन हूं, कीदृ गुणः, मेरे अंदर कौन कौन से गुण हैं, क्वत्य, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। कोहम कीदृ गुणः क्वत्य, प्रतिदिन इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। ऐसा चिंतन करने से कभी भी हमारी बुद्धि दुर्मार्ग पर नहीं जाती, खोटे मार्ग पर नहीं जाती। ये गुरु जी का प्रिय श्लोक था। प्रतिदिन गुरु जी स्वयं सुबह, जो आपके सामने 2 दिन पहले स्वयं स्तोत्र का पाठ किया था, गुरु जी 3 बार स्वयं स्तोत्र का पाठ करते थे, सुबह दोपहर शाम। और नंदीश्वर भक्ति भी 3 टाइम पढ़ते थे। और सुबह जब ये भक्ति के बाद में दोहा बोलते थे, 5-6 दोहा, उसमें एक ये भी दोहा था, ये छत्र चूड़ामणि ग्रंथ का दोहा है। दोहा श्लोक, कोहम कीदृ गुणा क्वत्य, किम प्राप्य किम निमित्तकः, इत्युहं प्रत्यहं लोचे दस्थानिर्मतिर्भवे। कोहम, मैं कौन हूं, कीदृ गुणा, मेरे अंदर किस प्रकार के गुण हैं, क्वत्य, मैं कहां से आया हूं, किम प्राप्त, मतलब क्या प्राप्त करना है। इस प्रकार से यदि चिंतन प्रतिदिन नहीं किया जाता तो यह बुद्धि अस्थान में चली जाती है। अस्थान मतलब खोटे स्थान में, खोटी जगह चली जाती है। इसलिए प्रत्युहम, प्रतिदिन इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। मुझे क्या प्राप्त करना, किम निमित्त का, और वह जो हमें प्राप्त करना है वह किस निमित्त से,
किन कारणों से प्राप्त होगा, प्रतिदिन इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। कम से कम 5 मिनट की शुरुआत तो करो। आज 5 मिनट करोगे, 5 मिनट का अभ्यास, कल आपको 6 मिनट तक भी ले जाएगा, 7 मिनट तक भी ले जाएगा। कोई काम एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे अभ्यास करने से वह होता चला जाता है। क्यों कठिन है? ये भैया क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये कठिन है क्या? नहीं। 5 मिनट का अभ्यास, सबके बीच में रहो, लेकिन 5 मिनट बैठ करके इन सबसे मैं भिन्न हूं, जिन सबको मैं अपना समझता हूं वह वास्तव में मेरे नहीं है। निश्चय से वह मेरे नहीं है। और जिस शरीर को मैं अपना समझ रहा हूं, गर्भ से लेकर के मरण तक जो साथ में रहता है, यह शरीर भी मेरा नहीं है। बाकी समय समझो, लेकिन इतने समय का चिंतन करो, अन्यत्र भावना, एकत्व भावना। और यही एकत्व भावना का चिंतन आपको इन सब पर वस्तुओं से परांगमुख कर करके अपनी ओर लेकर के आएगा। ये कठिन नहीं है। हो सकता है प्राथमिक अवस्था में कठिन लगे, क्योंकि कोई भी कार्य हो प्राथमिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में कठिन ही लगता है। जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो कठिन लगता है कि सरल? कठिन लगता है। पहले सहारा लेकर के चलाना पड़ता है, बाद में कई बार गिरता भी है, ठोकर भी लगती है, लेकिन जब उसको अभ्यास हो जाता है तो वही उसके लिए सरल लगने लगता है। हम परसों इधर से पारस धाम की तरफ से आ रहे थे, एक लड़के को देखा साइकिल चला रहा तो दोनों हाथ ऐसे नीचे निकालते, दोनों हाथ नीचे, हैंडल पकड़ा नहीं, दोनों हाथ नीचे करके साइकिल चला रहा है। अब देख रहे ऊपर की एक जगह देखा चला रहा है, तो लेकिन ये कैसे जब अभ्यास हो जाता है तो अभ्यास होने के बाद में उनसे मन के लिए सरल हो जाता है। रस्सी पर चलते कई लोग, रस्सी पर चल करके दिखाते क्या बोलते डोंबारी, उस पर चलते हैं। लेकिन रस्सी पर चलना अपने लिए कठिन होता है, और उनके लिए प्रारंभिक अवस्था में कठिन था, लेकिन अभ्यास करते करते वह उनके लिए सरल हो जाता है। हाँ, पूरे बॉडी को बैलेंस करना, संतुलन करना बहुत कठिन होता है। हाँ, लेकिन ये उनके लिए फिर अभ्यास के बाद में सरल हो जाता है। कोई भी काम हो, महिलाएं रोटी बनाती हैं, एकदम गोल, बिल्कुल जैसे चाहिए वैसा, देखती एकदम अच्छी बनती है। लेकिन जिस दिन पहले वो रोटी बनाने बैठे थे उस दिन तो कहीं मोटी कहीं पतली, देखते तो कहीं जल जाती है, कहीं कच्ची रह जाती है, तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते एकदम गोल बन जाती है। पहले भारत का लगता कभी बेलन में चिपक जाती, कभी पानी ज्यादा हो जाती, कभी सूख जाता आता, कैसे कैसे आप लोगों को पता है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि कोई भी कार्य करते हैं, आज आप पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, जब स्कूल में गए थे तो अ बनाना सीखना, अ बनाना सीखने के लिए भी महीनों लग गए थे, तब अ लिखना सीख पाए थे। याद है? एक चोला बनाओ, दूसरा चोला बनाओ, एक आला डंडा, एक खड़ा डंडा, तो अब बन पाता है। उसको सीखने के लिए भी महीनों लग गए थे। उस प्रकार से कोई भी कार्य सीखने के लिए समय लगता है, समय अपेक्षित होता है, एकदम नहीं सीख जाते। तो उसी प्रकार से हम ध्यान के लिए बैठेंगे, चिंतन करेंगे आत्मा का, तो धीरे धीरे हमें कठिन लगेगा,
हम चाहें कि एक साथ हम पालती मार करके बैठ गए, हाथ पर हाथ रख करके, और हमें आत्मा का दर्शन हो जाए, तो नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता है? हाँ, अभ्यास के बिना नहीं हो सकता। जिस प्रकार से शुरू में तो आप आंख बंद करके बैठोगे, आपको घर दिखेगा, परिवार दिखेगा, क्या ऑफिस दिखेगा। कैसे? जो फैन चालू करते हैं, जैसे ही बटन ऑन करते हैं, फैन घूमना प्रारंभ कर देता है, देखिए आप। और जैसे ही फैन के बटन को ऑफ किया, तुरंत बंद नहीं होगा, चलता रहता है। करंट समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी वह फैन घूमता रहता है। वो संस्कार उसके अंदर है, घूमने के जो संस्कार पहले करंट से संबंध था, वो घूमता रहता है। और फिर थोड़ा समय लगता है, उसके बाद में वह धीरे धीरे करके फिर हो जाता है, रुक जाता है। उसी प्रकार से 24 घंटों के हमारे संस्कार रहते हैं घर गृहस्थी के। एकदम आंख बंद करके बैठो तो ध्यान नहीं हो सकता, चिंतन नहीं हो सकता। गुरु जी कहते थे, जब भी ध्यान करना हो तो पहले 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। 12 भावनाओं का चिंतन करके अथवा 12 भावना पढ़ करके, कहाँ गए चक्री दिन जीता भरत खंड सारा, तो 12 भावना पढ़ करके बैठेंगे तो भूमिका बन जाती है ध्यान की। चिंतन होना स्वाभाविक हो जाता है। उसकी जो विधि है, उस विधि से यदि हम करेंगे तो यह कठिनाई हमारे लिए महसूस नहीं होगी। करेंगे क्या? क्यों बताओ? 10 साल पहले जब आए थे, तब से आप लोगों ने अभिषेक चालू किया, स्वाध्याय भी होता है। अब कम से कम थोड़ा सा ध्यान, आत्मचिंतन 5 मिनट से शुरुआत करो। आज का ये समापन हो रहा है, आज ग्रंथ का अंतिम दिन, ग्रंथ पूर्ण हो रहा है। 5 मिनट से अभ्यास चालू करो, बस 5 मिनट करेंगे। क्योंकि कठिनाई आए तो हम दूर नहीं है, पास में है। चातुर्मास 4 महीने पूना में ही है। जब भी आए, कोई भी कठिनाई आए, कोई भी समस्या आए, तो आप उसका समाधान पूछ सकते हैं, तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। जहां गुरुओं का आशीर्वाद रहता है, बड़े लोगों का आशीर्वाद रहता है, तो कोई कठिनाई आती ही नहीं। और आती भी है तो बस क्या, गुरु का नाम लो, अपने आप कठिनाई भी दूर हो जाती है। तो सिर्फ विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है। लाभ सभी को लेना है चातुर्मास में। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरे हर जगह तो चातुर्मास नहीं हो सकता, एक ही जगह रहना होता है, लेकिन लाभ सभी को लेना है। आचार्य जी के चातुर्मास राम के क्षेत्र है, नागपुर के पास 55 किलोमीटर होता है, लेकिन ऐसे ऐसे भव्यात्माएं थी कि प्रतिदिन 55 किलोमीटर तक आती थी। 55 आना 55 जाना, आहार के लिए, रविवार के प्रवचन के लिए, बजरबस्ती के लिए। चातुर्मास का समय निकट आ गया। अभी ये अष्टमी पर्व चल रहा है। आज कौन सी तिथि है? 10वीं और एकादशी होगी शायद। 10वीं है, 3-4 दिन बचे हैं। आप लोगों को याद तो हो गया होगा कि चातुर्मास कहाँ हो रहा है। पुणे में हो रहा है, तो आपको पता है पहले से। और आगे जैसा भी होगा ज्ञात हो जाएगा। आप लोगों को सभी को अधिक से अधिक लाभ लेना है। अंतिम श्लोक
ये क्या कहा? अनादिकाल से आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं इसी आत्मदर्शन के माध्यम से हुए हैं। भविष्य काल में जितने भी सिद्ध भगवान बनेंगे इसी आत्मदर्शन के माध्यम से बनेंगे। और वर्तमान में भी शास्त्री जी, वर्तमान में भी जो विदेश क्षेत्र आदि से सिद्ध हो रहे हैं इसी आत्मदर्शन के माध्यम से हो रहे हैं। यह भ्रांति रहित होकर के समझो, इसमें कोई भी भ्रांति नहीं है। इसलिए आत्म ध्यान आत्म चिंतन का अभ्यास डालो। अंतिम श्लोक 108 नंबर का। संसार भय भीयेन जोगी चंद मुनियेन अप्पा संबोधन कया दोहा इक मनेन। संसारस्य भयभीतेन योगी चंद्र मुनिना आत्म संबोधनाय कृतानि दोहकानि एक मनसा। क्या कह रहे हैं? संसार से भयभीतेन, जो संसार के दुखों से भयभीत है, ऐसे इस योगी चंद्र मुनि ने आत्म संबोधनाय, अपने आत्म संबोधन के लिए एक मनसा एकाग्र चित्त होकर के दोहकानी कृतानी, इन दोहों की रचना की है। प्रारंभ में लिखा था कि जो संसार के दुखों से भयभीत है ऐसे भव्यात्माओं के लिए वे दोहों की रचना कर रहे हैं। और अंत में लिख दिया तो अपने स्वयं के लिए जो संसार के दुखों से भयभीत है ऐसे योगी मुनि ने आत्म संबोधन के लिए, यानी अपने आप को संबोधन देने के लिए एकाग्र मन से इन दोहों की रचना की है। जितने भी भव्यात्मा है इसको पढ़ करके सुन करके संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यदि संसार के दुखों से भय है, भय उत्पन्न हुआ है और संसार के दुखों से मुक्ति चाहना है तो यही एकमात्र मार्ग है। इसी के माध्यम से हम संसार के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रकार आप इस चिंतन में मनुष्यनाथ जिनालय में ये ग्रंथ पूर्ण है। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् जगतं तन्मे च मिथ्या दुर्भाग्ययोगी सरस्वती केवलबोधिनं बोधिः समाधि परिणामसिद्धि कामोपलब्धिः पुरुषार्थसिद्धि चिन्तामणिं जगदस्तुरामे वाणी माता की जय। मूल नायक चित्रकूट के मूल नायक देवादेव सुब्रतनाथ भगवान की जय। पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। महाराज की जय।